Hello students, Pranam. So today we are going to learn chapter number 7 and our chapter number 7 is Introduction to MS Excel 2010. इस चैप्टर में हम एक्सेल के बारे में लर्न करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो होता है उसका एक पार्ट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज करें लर्न करेंगे। इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको अच्छे से आपकी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख लेने हैं एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्पेलिंग्स। ओके, दिस ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू योर चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज एक्सेल, formatting, features, auto calculation, autofill, worksheet, workbook, row, column, heading, cells, formula bar, ribbon, name box, scrolling. ओके, ये जो सारे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एंड यू हैव टू राइट इट इन योर कंप्यूटर नोटबुक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. In this chapter, we are going to learn about features of MS Excel 2010, how to start MS Excel, components of MS Excel, data types, creating new workbook, entering data in the worksheets and saving a workbook. Okay, now let's start. First of all, MS Excel is an application software that helps you to store and analyze data. It organizes data in the form of rows and columns. You can create charts and graphs from the data and convey more meaningful information. MS Excel is of great importance to those who maintain accounts for sales, bills, or do mathematical calculations as it is used to create electronic spreadsheets using the data. See, MS Excel जो है it is a स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है मतलब बहुत ज्यादा बिग क्वांटिटी में इसके अंदर आप डेटा ऐड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड इट इज मोर यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर कैलकुलेटिंग डेटा, सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं, बिल्स बना रहे हैं, मैथ्स का कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मार्कशीट्स बना रहे हैं। दे हैव they can use it very they can use it. Okay, now see, MS Excel में आप क्या क्या होता है MS Excel में? इन MS Excel there are so many rows and columns. ओके, रोज और कॉलम्स में डेटा होता है, मीन्स कि टेबल फॉर्म में पूरा डेटा होता है। नाउ फीचर्स ऑफ MS Excel 2010 के फीचर्स क्या है? फंक्शंस आर द बिल्ट इन फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एक्सेट्रा। इन MS Excel, formulas are mainly used for performing simple as well as complex calculation. इसके अंदर आपको रेडीमेड फॉर्मूलाज मिलते हैं जिसका यूज करके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग फीचर्स improves the appearance of data. इसके अंदर आपको रेडीमेड थीम मिलते हैं, रेडीमेड टेबल डिजाइन मिलते हैं, तो आपको डिजाइनिंग करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप डिजाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको वो जो भी पसंद आता है उसमें से वो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ ऑटो कैलकुलेशन, द डेटा इज ऑटोमेटिकली recalculated in the whole worksheet if any changes is made in a single cell. Fast searching and instant replacing of data, entering data in a series using autofill option. See, इसमें क्या होता है, ऑटो कैलकुलेशन का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने कोई ऑलरेडी फॉर्मूला कर ली है, टाइप कर ली है, डेटा एंटर कर दिया है, बट आफ्टर दैट आप कोई उसमें चेंज करते हो, ऑलरेडी रिटर्न जो आपका डेटा है उसके अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपका वो डेटा ऑटोमेटिक वापस से कैलकुलेट हो जाता है। ओके, इसमें आप इजीली सर्च कर सकते हो, कुछ भी आपको करना हो, किसी डेटा की जगह पे कोई डेटा रिप्लेस करना हो, फिल्टर करना हो आपको कुछ भी, तो भी आप कर सकते हो। ओके, नाउ सी, data can be viewed in a graphical form as a chart. The chart help to understand, analyze and compare data in an effective manner. इसमें आप डेटा, सपोज आपने कोई सेल्स रिपोर्ट बनाया है तो आप उसका चार्ट बना सकते हो। ओके,
चार्ट बनाने से क्या होता है, चार्ट बनाने से आप अच्छे से डेटा को वेरीफाई कर सकते हो, आप उसमें देख सकते हो कि कौन से मंथ में कितना सेल हुआ था, तो आप उसका अप एंड डाउन ग्राफ देख के भी आइडिया इजीली लगा सकते हो। ओके, these advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions। इससे आप फिर immediately, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ देख के आप पता लगा सकते हो कि क्या कहाँ पे सेल कम हुआ है, कहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो वो अच्छे से देखने को मिलता है और आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा मंथ में क्या हुआ है। ओके, ना ये स्टेप्स है एक्सेल चालू करने के, दैट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड। ओके, नाउ सी these आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। दिस वन इज टाइटल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज फाइल टैब्स, ये सारी टैब है। नाउ नेम बॉक्स, यहाँ पे ये नेम बॉक्स है। दिस इज हाईलाइटेड हेडिंग, ये जो हेडिंग है A1, ये क्या है, कॉलम्स के, ये ए जो है वो कॉलम के हेडिंग है और ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं वो रो के हेडिंग्स है। देन ये पूरी वर्कशीट है हमारी। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं दीज आर सेल्स। फिर ये आप रो हेडिंग है, ये तो हो गया। देन यहाँ पे आपको शीट 1 शीट 2 शीट 3 देख रहा है, ये वर्कशीट की टैब है सारी। ओके, नाउ ये जो लाइन है रेडी लिखा है, इट इज अ स्टेटस बार। देन ये पूरा एरिया रिबन है। नाउ फॉर्मूला बार, ये जो लाइन आपको दिख रही है FX लिखा है, इट इज अ फॉर्मूला बार। ओके, अब मैं आपको सारा ये एक्सेल में दिखाऊंगी, ये सारे कंट्रोल बटन है और कौन से कंपोनेंट से क्या होता है दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। MS एक्सेल चालू करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, यहाँ से हमने एक्सेल सिलेक्ट कर लिया। आप ये देख सकते हो सारे कंपोनेंट्स आ गए, ये टाइटल बार आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार आ गया, यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, इसमें फाइल नहीं होता है। ओके, देन दीज आर द टैब्स, ये सारी टैब्स है और ये जो पूरा एरिया है इट इज अ रिबन। ओके, ये जो A1 लिखा है इट इज अ नेम बॉक्स, ये वाला फॉर्मूला बार। ओके, ये कंट्रोल बटन है सारे। 1 2 3 4 जो लिखा है वो रो हेडिंग है। ABCD जो लिखा है वो कॉलम हेडिंग है और ये जो सारे बॉक्स आप देख रहे हो ये सारे सेल्स है। ओके, शीट 1 शीट 2 शीट 3 और ये जो इसके सारे है एरो सारे, ये सारे शीट टैब है सारी, आप एक शीट में से दूसरी शीट में जा सकते हो। ओके, और नीचे यहाँ पे ये जो रेडी लिखा है ये स्टेटस बार है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्क्रीन। नाउ सी, अब हम इसके कौन से कंपोनेंट से क्या होता है वो लर्न करेंगे। Title bar. It is located on the top of the window that shows the name of the current workbook. टाइटल बार ऑलवेज ऊपर होता है सबसे टॉप में और वहां पे आपको करंट वर्कबुक का नाम दिखता है, मीन्स जो भी फाइल आप देख रहे हो उसका नाम आएगा। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हो और आपने कोई फाइल सेव नहीं की है तो फर्स्ट जो होती है फाइल उसका नाम book 1 ही होता है। जब भी आप इसको सेव करोगे देन यहाँ पे उसका नाम आएगा, तब तक उसका नाम book 1 ही रहेगा। नाउ फाइल टैब, अ ग्रीन बटन लोकेटेड एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर that contains the file menu commands such as a new, open, save, etc. ये जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है ऑफिस का, इसके अंदर आपको फाइल के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो फाइल मेनू में जो पहले सारे ऑप्शंस आते थे, पहले पुराने टाइम पे जो वर्जन आते थे उसके अंदर फाइल मेनू होता था, तो ये इट इज अ वन काइंड ऑफ फाइल मेनू। ये फाइल मेनू ही है, सिर्फ इसका नाम चेंज है, इसे सोच लो आप। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। नाउ दिस वन इज क्विक एक्सेस टूलबार। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूलबार। इट इज present on the title bar. It displays quick access button of the save, undo, redo commands. ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से आपको सेव, अनडू, रीडू के शॉर्टकट्स मिलेंगे। ओके, नाउ रिबन, ये पूरा एरिया जो है इट इज अ रिबन। रिबन में सारे डिफरेंट डिफरेंट मेनूज होते हैं और उस मेनू से रिलेटेड उसके ऑप्शन होते हैं। This bar has tabs with groups of related commands displayed on it. इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मेनू है और सारे मेनू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑप्शन है। नाउ फॉर्मूला बार, दिस वन इज फॉर्मूला बार। ये जो लिखा है ना,
Formula bar. It is used to enter and edit formulas and perform calculations on your worksheet. Data. It is also used for entering and editing the all contents. C. आप यहाँ पे क्या देख सकते हो फॉर्मूला बार में? फॉर्मूला बार में आपने यहाँ पे जो भी डेटा टाइप किया है वो आप देख सकते हो, बट ये तो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, मतलब कि नाम टाइप किया है। बट जब भी कुछ कैलकुलेशन किया होगा आपने, अगर आपने कुछ कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे वो कैलकुलेशन दिखेगा। देखो एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप करके रखी है। ओके, तो इस फील्ड में अभी 185 लिखा है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इट इज अ फॉर्मूला बार। तो जहां कहीं पे भी आपने फॉर्मूला लिखी है, आप भूल गए हो कि क्या फॉर्मूला लिखी है, तो आप उसके ऊपर खड़े रहोगे, क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हो। तो ये है फॉर्मूला बार। नाम नेम बॉक्स। द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन दिस बॉक्स। अब ये क्या होता है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स ये है नेम बॉक्स। अब ये जो सारे सेल है उसके नेम यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब सेल के नेम कैसे होते हैं? पहले हमें कॉलम का नेम बोलना है, फिर हमें रो का नेम बोलना है। तो फॉर एग्जाम्पल D6, G12, ये क्या है? E8, नाउ दिस वन B3। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो भी नेम सेल पे आप खड़े रहोगे उसका नाम दिखेगा। सपोज आपने कुछ ऐसे रेंज सिलेक्ट की है, तो फिर वो रेंज पूरा दिखाएगा कि अपने इतने इतने सिलेक्ट किए हैं यहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्कशीट विंडो। इट इज अ सिंगल पेज इन एक्सेल ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इट इज अ वर्कशीट विंडो। ओके, नाउ वर्कशीट टेब, दिस वन, ये तीनों जो है वो वर्कशीट टेब है। There can be more than one worksheet in Excel and each has a specific name. Any worksheet can be activated by clicking on the worksheet tab. वर्कशीट टैब जो है, ये सारी वर्कशीट टैब है। आप क्लिक करके किसी भी टैब में ऐसे जा सकते हो। मीन्स ये पेज है, आप ऐसे समझ लो कि आपके नोटबुक के पेज है। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो यहाँ से। ओके, रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आपको मिनिमम एक पेज रखना पड़ेगा यहाँ पे, शीट 1 कोई भी एक शीट रखनी पड़ेगी, बाकी की आप डिलीट कर सकते हो। ओके, एक तो आपको कंपलसरी रखनी ही पड़ेगी यहाँ पे। आप चाहे तो सारी, सपोज देखो अभी मैंने यहाँ से सारी डिलीट कर दी, मैंने एक ही रखी है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट्स आती ही है, बट आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 256 तक ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज वर्कशीट टैब स्क्रॉलिंग बटन्स। ये जो सारे हैं ये वर्कशीट टैब स्क्रॉलिंग बटन्स है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो, मूव कर सकते हो दूसरी दूसरी। मैंने अभी इरेज कर दी, डिलीट कर दी, इसलिए नहीं है, देखो यहाँ से। ये सारे क्या है? ये वर्कशीट टैब स्क्रॉलिंग बटन्स है। नाउ नेक्स्ट इज worksheet tab scrolling button. These are arranged on the left side of the horizontal scroll bar. These are used to display the worksheet tabs which are invisible. यहाँ पे सपोज बहुत सारी टेब्स अगर आ गई है तो नाम नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, देखो अभी कितनी सारी टेब्स आ गई, आगे की नहीं दिख रही है ना, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। डन, इसे आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। Now, status bar. The horizontal bar at the bottom shows various information about the file in which you are working. The right section on the status bar has view control buttons, the spreadsheet. See, status bar में क्या आता है? यहाँ पे आपके स्टेटस बार में यहाँ पे आता है कितने पेज है, कितने वर्ड्स आपने कहाँ टाइप किए हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिखता है। नाउ सी, ये जो है यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू,
पेज ब्रेक व्यू, और यहाँ से आप जूम एंड जूम इट, जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो जितनी भी आपको शीट की साइज करनी है। ये सिर्फ जूम इन जूम आउट दिखता है, प्रिंट नहीं होता है। ओके, नाउ सी रो एंड कॉलम। द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड रोज। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि स्लिपिंग लाइंस जो दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है? रोज है। ये सारी क्या है? रोज। देयर आर 10,48,576 रोज। कितनी रोज है? 10,48,576। कैसे पता चला हमें? कंट्रोल डाउन करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाली रो में आ जाएंगे। क्या करना है? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो लास्ट में आ जाएंगे। ओके, कंट्रोल अप एरो में कर देती हूँ। नाउ कॉलम्स। द वर्टिकल डिवीजन ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम्स। देयर आर 16,384 कॉलम्स इन अ एक्सेल वर्कशीट। और यहाँ पे देखो ये ए बी सी डी कॉलम के नाम कैसे है? ए बी सी डी। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन से ये सारे कॉलम्स है, जेड तक नाम आते हैं, ए से जेड तक। जेड फिनिश हो जाता है, फिर होता है डबल ए, डबल ए बी, ए सी, ऐसे करते करते वापस ए जेड तक। ओके, अब आएगा बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, ऐसे आएगा अब सारा। डन। अब ये लास्ट में कहाँ तक है देखना हो तो कंट्रोल राइट एरो एक्स एफ डी। ये एक्स एफ डी तक कितने नंबर होते हैं? 16,384। 16,384 तक, यहाँ तक कॉलम है। ओके, नाउ सबसे नीचे वाले हमें जाना हो तो क्या करेंगे? सबसे नीचे, सबसे आगे वाली रो कॉलम में जाना हो तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, सबसे पीछे जाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो। ये शॉर्टकट्स आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे। कंट्रोल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे की रो में, कंट्रोल अप एरो करेंगे तो सबसे ऊपर की रो में, कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो लास्ट वाली कॉलम में, कंट्रोल लेफ्ट एरो करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाली कॉलम में आ जाओगे। ओके, तो ये सारे हैं इसके शॉर्टकट्स। रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग बटन्स। सी, यहाँ पे आपको ये सारे रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग दिख रहे हैं। ये कॉलम्स के हेडिंग है और ये सारे रो के हेडिंग है। ओके, नाउ सी सेल्स। तो सेल क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। A cell is an Excel worksheet looks like a rectangular box। अब आप देखोगे कि कॉलम और रो मिलके जो बॉक्स बन रहे हैं, दे आर सेल। वो सब क्या है? सेल है। तो ऐसे कितने सेल होंगे टोटल? तो कितनी रोज कितनी है? 10,48,000। रो कितनी है हमारे पास? 10,48,576। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम है हमारे पास 16,384 इतने हैं। तो अब टोटल सेल्स कितने हो गए? तो इन दोनों को मिला के जितना मल्टीप्लाई होगा उतने हमारे पास सेल है। तो इसको सपोज मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कितने सेल है। वी हैव दिस मच सेल्स। ये नंबर आप देख लो कितने हैं, इतने सेल है हमारे पास। ओके, तो अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। तब तक आप क्या करोगे? आप हार्डवर्ड्स को लिख लोगे नोटबुक में, और जितना मैंने यहाँ तक आपको लर्न करवाया है उतना सारा अच्छे से लर्न कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।